जय जय महाप्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य, ताहार चरणाश्रित से बड़ धन्य। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करता हूँ। जिसने उनके चरण कमलों की शरण ले ली है, वह सर्वाधिक धन्य व्यक्ति है। मैं प्रारंभ में गुरु तत्व की व्याख्या कर चुका हूँ। अब मैं पंच तत्व की विवेचना करने की चेष्टा करूंगा। तो अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी पंच तत्व का ज्ञान प्रदान करेंगे कि पंच तत्व कौन है और उनकी महिमाओं का हम आस्वादन करेंगे। ये पांचों तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित होते हैं और इस तरह महाप्रभु अत्यंत हर्षपूर्वक अपना संकीर्तन आंदोलन संपन्न करते हैं। जब भी भगवान इस सारा जगत में आते, अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ आते। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब इस सारा जगत में प्रकट हुए तो पंच तत्व के साथ अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीमती राधा रानी और इस प्रकार श्रीवास पंडित। और इस तरह महाप्रभु अत्यंत हर्षपूर्वक अपना संकीर्तन आंदोलन संपन्न करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इन पांच तत्वों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दिव्य धरातल पर सभी वस्तुएं परम पूर्ण होती है। तथापि आध्यात्मिक जगत में भी विविधता होती है और इन आध्यात्मिक विविधताओं का आस्वादन करने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक है। तो यहाँ श्लोक में बता रहे हैं कि जो पांच तत्व हैं, इनमें आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं है। पर अगर दिव्य धरातल पर, क्योंकि दिव्य धरातल पर सभी वस्तु जो होती है वो पूर्ण होती है, पर आध्यात्मिक जगत में भी विविधता होती है। उनका आस्वादन करने के लिए उनके अंतर को जानना आवश्यक है। क्योंकि ये सभी कौन है? चैतन्य महाप्रभु का ही विस्तार है, भगवान विष्णु से अभिन्न है, पर समान धरातल पर है, किंतु दिव्य रसों के आस्वादन के लिए वो भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में एक दूसरे से कोई भी भिन्न नहीं है, पर रसों का आस्वादन करने के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो भक्त के विस्तार, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति, इन पांच रूपों में प्रकट हुए हैं। भक्त चैतन्य महाप्रभु, भक्त के विस्तार कौन है? नित्यानंद प्रभु। भक्त के अवतार कौन है? कल हमने जाना अद्वैत आचार्य। शुद्ध भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी जो है गदाधर पंडित। भक्त शक्ति, भगवान की भक्त शक्ति नारद मुनि, इन पांच रूपों में प्रकट होते हैं। समस्त आनंद के आगार कृष्ण परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई ना तो कृष्ण से बड़ा है, ना ही उनके तुल्य है, फिर भी वे महाराज नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रास नित्य के परम भोक्ता हैं। वे ब्रज की बालाओं के नायक है और अन्य सारे मात्र उनके संगी हैं। वे ही भगवान कृष्ण अपने ही समान यशस्वी शाश्वत संगियों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भाव में तार शुद्ध कलेवर। परम नियंता श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान है जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए हैं, फिर भी उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूप से कलुषित नहीं है। चैतन्य महाप्रभु किस रूप में आते हैं? एक भक्त का भाव लेकर आते हैं। उस दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए भक्त के भाव में आते हैं। कृष्ण का दिव्य माधुरी रस इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण इसका पूर्णता आस्वादन करने के लिए भक्त का रूप धारण करते हैं। इसी कारण से परम शिक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप स्वीकार करते हैं और भगवान नित्यानंद को अपने ज्येष्ठ भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य के भक्त अवतार हैं। इसलिए ये तीनों तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत गोसाई आश्रय देने वाले प्रभु हैं। उनमें से एक महाप्रभु है, दो अन्य प्रभु हैं। ये दोनों प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं, जैसे कि पिछले अध्याय में भी हम जान चुके हैं। महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण। अन्य दो प्रभु जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं वो कौन है? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। ये तीन तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य सभी जीवों द्वारा पूजनीय है। और चौथे तत्व कौन है? गदाधर पंडित, उनके आराधक अर्थात पूजक माने जाते हैं। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी।
भगवान के शुद्ध भक्त असंख्य हैं, जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख है। भगवान के तो बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, और उनमें टॉप मोस्ट भक्त कौन है? नारद मुनि, जो किस भाव किस रूप में आते हैं? श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं। ये सभी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। गदाधर पंडित इत्यादि भगवान को भगवान की अंतरंग शक्ति का अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं। श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति, हलदायिनी शक्ति। वो किस रूप में आती है? गदाधर पंडित के रूप में आती है। तो गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की अंतरंगा शक्ति का अवतार मानना चाहिए, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अंतरंग भक्त या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं। भगवान केवल उन्हीं के साथ संकीर्तन आंदोलन के प्रचार हेतु अवतरित होते हैं, और उन्हीं के साथ वे माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। केवल उन्हीं के साथ वे जन सामान्य को इस भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। तो जो भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन है? भगवान के ही नित्य संगी होते हैं। कुछ अंतरंग भक्त होते हैं, कुछ शक्ति समूह से होते हैं, और भगवान उन्हीं के साथ अवतरित होते हैं और माधुर्य रस का भी आस्वादन करते हैं। कृष्ण के दिव्य प्रेम, कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के आगार माने जाते हैं। जब कृष्ण विद्यमान थे तब वह प्रेम का आगार निश्चय ही उनके साथ आया था, किंतु वह पूरी तरह से सीलबंद था। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्व के संगियों के साथ आए तो उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण के दिव्य प्रेमागार की सील तोड़कर उसे लूट लिया। वे जो जो उसका आस्वादन करते गए, त्यों त्यों और अधिक आस्वादन करने की उनकी तृष्णा बढ़ती गई। चैतन्य महाप्रभु कौन है? महावदन्या अवतार, साक्षात कृष्ण है, पर फिर भी दीन पतित आत्माओं, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। तो श्री कृष्ण से भी बढ़कर है। जब भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे तब उनकी क्या इच्छा थी? कि हर कोई उनके शरण में आए। भगवत गीता में हम क्या जानते हैं? भगवान क्या कहते हैं? सरेंडर अनटू मी, मेरे शरणागत हो जाओ। तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया भगवत गीता में? कि जो भी उनके शरणागत होगा उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरी करूंगा, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। पर चैतन्य महाप्रभु जब अपने संगियों के साथ इस पृथ्वी पर आते हैं तो भेदभाव वो त्याग देते हैं। सिर्फ किसका वितरण करते हैं? दिव्य प्रेम रस का, भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण के अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो अंतरंग प्रेम का वितरण करेगा। तो स्वयं श्री पंच तत्व ने पुनः पुनः नाचकर इस तरह भगवत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। वे नाचते, रोते, हंसते, गाते थे, मानो उन्मत्त हो, पागल के जैसे, और इस तरह उन्होंने भगवत प्रेम का वितरण किया। ये पांच तत्व जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन होता है, और सभी पंच तत्व क्या करते हैं? उनके साथ नाचते हैं, रोते हैं, गाते हैं, पागलों की तरह उन्मत्त हो जाते हैं, और क्या करते हैं? भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। भगवत प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके संगियों ने कभी यह भी विचार नहीं किया कि कौन सुपात्र है और कौन नहीं, भाई किसे ये प्रेम दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए, कहाँ वितरण किया जाए, कहाँ नहीं किया जाए। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? कौन मेरे शरणागत आ सकता है? वो किसी धर्म, किसी भी जाति का हो, चाहे निम्न जन्मा स्त्री चंडाल ही क्यों ना हो, वो भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रेम जो दिया, उसको देने से पहले ये नहीं देखा कि इसके लिए कौन सुपात्र है, किसको दिया जाए, कहाँ दिया जाए, क्यों दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए, कोई शर्त नहीं। जहां भी अवसर मिला पंच तत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का वितरण किया। लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े। यद्यपि पंच तत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम के भंडार को लूटा और इसी सामग्री का आस्वादन किया और उसे बांट दिया। पंच तत्व ने भी आस्वादन किया इस प्रेम का और उन्होंने भी उसे बांट दिया, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि ये भगवत प्रेम कैसा है? इसे आप जितना बांटते हैं वो और बढ़ जाता है, क्योंकि ये अद्भुत भंडार इतना भरा पूरा है कि जो जो प्रेम का वितरण किया जाता है त्यों तो इसकी आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। जितना इस प्रेम का वितरण किया जाता है वो प्रेम और बढ़ जाता है। भगवत प्रेम की बाढ़ से सारी दिशाएं आप्लावित होने लगी और इस तरह से युवक, वृद्ध, स्त्रियां, बच्चे उस बाढ़ में डूबने लगे। जो जो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का आस्वादन करते गए वो सभी इस प्रेम में डूबते गए। अब हम देख रहे हैं ना
इस्कॉन कितना बढ़ रहा है, इस्कॉन क्या कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का, संकीर्तन आंदोलन का ही प्रचार कर। चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी क्या है, नगर आदि ग्राम होए कृष्ण नाम। ये होगा। अभी 10,000 जो है कलयुग की गोल्डन ईयर्स है, खूब प्रचार प्रसार होगा संकीर्तन आंदोलन का, क्योंकि इसी युग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, जिन्होंने गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन हमें प्रदान किया। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व को आप्लावित कर देगा और हर एक को डुबो देगा, चाहे वे भद्र व्यक्ति हो, धूर्त हो, लंगड़ा हो, अशक्त हो या अंधा हो। जब पंच तत्व के 5 सदस्यों ने देखा कि सारा संसार भगवत प्रेम में डूब चुका है और जीवों के में भौतिक भोग का बीज पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो वे सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जब पंच तत्व देख रहे थे कि सारा संसार भगवत प्रेम में डूब रहा था और लोगों के अंदर भौतिक विषयासक्ति थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, ये देखकर वो सभी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। पंच तत्व के 5 सदस्य भगवत प्रेम की जितनी अधिक वृष्टि कराते हैं, उतनी अधिक बाढ़ बढ़ती जाती है और वे सारे विश्व में परिव्याप्त हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जितना प्रचार प्रसार करेंगे, ये रस और बढ़ेगा, सारे विश्व में ये रस का प्रचार और प्रसार होगा। मायावादी, सकाम कर्मी, छद्म, तार्किक, निंदा करने वाले, अभक्त, निम्न श्रेणी के विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से दूर रहने में बड़े दक्ष होते, अतः कृष्ण भावनामृत की बाढ़ उनका स्पर्श नहीं कर पाती। क्यों? जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते, वे सबके परमेश्वर के रूप में मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जिसकी भगवान में इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है, भगवान उसे अपना प्रेम प्रदान नहीं करते और उसका ज्ञान माया के द्वारा ढक दिया जाता है। यह देखकर कि मायावादी और अन्य लोग पलायन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रेम की इस बाढ़ में डूब जाए, किंतु उनमें से कुछ लोग भाग निकले, अतः मैं उन्हें भी डुबाने का कोई उपाय निकाला। चैतन्य महाप्रभु क्या देख रहे थे कि मायावादी है ना, वो कट रहे हैं, वो इस आनंद के सागर में नहीं डूबना चाहते, वो चाहते थे कि इन्हें मैं भी डुबा दूं, इन्हें भी भगवत प्रेम में मैं डुबा दूं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या सोचे, कोई ना कोई उपाय तो मैं निकालूंगा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा मार्ग निकालना चाहते थे जिससे वे मायावादियों और कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रुचि ना रखने वाले ऐसे ही अन्य लोगों को पकड़ सके। ये आचार्य का लक्षण है। आचार्य क्या चाहते, कि हर कोई भगवान की सेवा में लगे। वो ये नहीं देखते कि उसकी स्थिति कैसी है, वो उसके लिए पात्र योग्य है या नहीं, चाहे वो किसी भी मार्ग पर चल रहा है, पर वो भगवान के शरणागत हो जाए। पर कभी कभी ईर्ष्यालु लोग क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना करते हैं। कहते हैं ना, कभी हम प्रचार करने जाते हैं, अरे बड़े आए हरे कृष्ण वाले। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इसमें भगवत प्रेम वितरण हेतु लड़के और लड़कियों को समान रूप से लगाया जाता है। वे यह नहीं जानते कि यूरोप या अमेरिका जैसे देशों में लड़के और लड़कियां दोनों रूप से परस्पर मिलते हैं। ये धूर्त और मूर्ख कृष्ण भावनामृत में लगे लड़के और लड़कियों के परस्पर मिलने की आलोचना करते हैं। किंतु धूर्त व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि किसी समाज की प्रथाएं सहसा नहीं बदली जा सकती। यहाँ पर क्या शिक्षा दी जा रही है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने पूरी तरह विचार करने के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण किया। चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रचार प्रसार किया तो उन्होंने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। वैसे तो भगवान को संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान, पर इसके पीछे भी उनका एक प्रयोजन था। जैसा कि भगवत गीता में हम जानते हैं, भगवान ने क्या बताया, 4 वन 4 आश्रम मेरे द्वारा बनाए गए हैं, इनका पालन होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो भगवान ने अपने आचरण के अनुसार सिखाया कि सबसे उच्च श्रेणी है। जब तक तो कोई सन्यास ग्रहण नहीं करेगा वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, उसका उद्धार नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे। 25वें वर्ष के आरंभ में उन्होंने सन्यास आश्रम स्वीकार किया। आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रत्येक आश्रम के 4 विभाग है। पहले तो 25 वर्ष की आयु तक बच्चों को ब्रह्मचार्य व्रत की शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल सिस्टम होता था। उसके बाद अगर कोई विवाह करना चाहता तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता था।
50 वर्ष के आए तो गृहस्थ आश्रम का पालन करें, फिर बच्चे जब बड़े हो जाएं आप विंध्य तृप्ति करें, बच्चों को बड़े होने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दें, और फिर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करें कि घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, भौतिक बोझ से मुक्त होकर अपना मन भगवान की सेवा में लगाए। फिर आती है 75 की एज। 75 में संन्यास ग्रहण करें, सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि अंत समय का पता नहीं है, कभी भी अंत समय आ जाएगा। और मृत्यु के समय जिस भाव में अगर कोई मरता है उसी शरीर को वो प्राप्त करता है, जैसा कि भगवत गीता में हमने जाना। तो अगर परिवार के साथ रहेंगे, परिवार के साथ अटैचमेंट होगी, तो फिर से वही स्थिति होगी। इसलिए संन्यास आश्रम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबका ध्यान आकृष्ट किया जो उनसे बचते थे, जिनमें से तार्किक लोग प्रमुख थे। तो इस प्रकार विद्यार्थी, पाखंडी, सकाम कर्मी, आलोचक, ये सभी भगवान के चरण कमलों में आकर आत्मसमर्पण करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको क्षमा प्रदान की और वे सभी भक्ति के सागर में निमग्न हो गए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जो चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय प्रेम रूपी जाल से बच सके। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन थे? आदर्श आचार्य थे। एक आचार्य जो होता है वो आदर्श शिक्षक भी होता है, जो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रयोजन को जानता है और आदर्शों के अनुसार ठीक से आचरण करता है और अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट, अतएव उन्होंने उन्हें माया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए अनेक उपाय ढूंढ निकाले। सभी लोग, यहां तक कि मलेच्छ और यवन भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए। केवल शंकराचार्य के निर्विशेषवादी अनुयायी मायावादी ही उनसे बचते रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय वाराणसी से होकर गुजर रहे थे, तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा की। निंदकों ने कहा, सन्यासी होकर भी वे वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, किंतु इसके बदले नाचने और संकीर्तन करने में सदैव लगा रहता है। उनकी भेंट किससे हुई थी? प्रकाशानंद सरस्वती से। तो बोले कि आप वेदांत सूत्र को छोड़कर पागलों की तरह सिर्फ नाचते और गाते रहते हो, आप वेदांत का अध्ययन नहीं करते, ये तो गलत है। जबकि मायावादी लोगों को ये नहीं पता कि कीर्तन करना, नृत्य करना, श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का प्रचार करना, यही भागवत धर्म है। वेदांत सूत्र में हम क्या जानते? वेदांत का अध्ययन करने के बाद वेदांत का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। वेदांत दर्शन का पठन सन्यासी का एकमात्र कार्य है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ऐसा प्रत्यक्ष अध्ययन करते हुए नहीं पाया, इसलिए वो उनकी आलोचना कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि तुम बहुत ही मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन को नहीं समझ सकते, तुम सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करो, भगवान के नाम का जप करो, मैं तो सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये चैतन्य महाप्रभु तो अनपढ़ सन्यासी है। कौन कह रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, जो मायावादी सन्यासी थे। वो चैतन्य महाप्रभु का उपहास उड़ा रहे कि ये तो अनपढ़ सन्यासी है, ये तो वेदांत का अध्ययन नहीं करता, पागलों की तरह नाचता और गाता रहता है। अतः वे अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता, वह मात्र भावों में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर ही घूमता रहता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? सिर्फ नाचते गाते रहते थे, रोते थे। ये सारी निंदा सुनकर चैतन्य महाप्रभु मन में हंसने लगे। इन सारे दोषारोपणों को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मायावादियों से बात नहीं की, क्योंकि वो मायावादियों से बात करके अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे। इस प्रकार वाराणसी मायावादियों की निंदा की उपेक्षा करते हुए चैतन्य महाप्रभु मथुरा की ओर आगे बढ़े और मथुरा जाने के बाद वे पुनः उस स्थिति का सामना करने के लिए लौट आए। इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर नामक शूद्र या कायरस्थ के घर पर रुके। किसके घर रुके? एक शूद्र के घर पर, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वे पूर्णतः स्वतंत्र। एक सन्यासी से आशा नहीं की जाती कि वे किसी शूद्र के घर पर निवास करे। 500 वर्ष पहले बंगाल में यह प्रथा थी कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण माना जाता है और उसे शूद्र नहीं जाना चाहिए, शूद्र के घर खाना नहीं खाना चाहिए, शूद्र के घर नहीं जाना चाहिए। वेदांती सिद्धांत मान्य नहीं था। हरे कृष्णा, जिसका भी माइक
ओपन है, प्लीज उसको बंद कर दीजिए। और चैतन्य महाप्रभु एक शूद्र, एक कर्मचारी के घर पर रुके थे। सैद्धांतिक तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर पर भोजन करते थे। वे ना तो अन्य सन्यासियों से मिलते जुलते थे, ना ही उनका निमंत्रण स्वीकार करते थे। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये आदर्श आचरण सिद्ध करता है कि वैष्णव सन्यासी कभी भी मायावाद सन्यासियों का निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, ना ही उनसे ज्यादा घुलता मिलता। जब सनातन गोस्वामी बंगाल से आए तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु से तपन मिश्र के घर पर ही मिले, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें भक्ति की शिक्षा देने के लिए लगातार 2 मास तक रहे। तो सनातन गोस्वामी सबसे पहले, जो षट गोस्वामी में से एक है, चैतन्य महाप्रभु से कहाँ मिले थे? तपन मिश्र के घर पर मिले और वहीं पे उनसे भक्ति की शिक्षा प्राप्त की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुण निर्देशों को प्रकट करने वाले श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर सनातन गोस्वामी को भक्त के सभी नियमित कार्यों के विषय में शिक्षा दी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे तो चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र दोनों ही अत्यंत दुखी हुए। अतएव उन्होंने भगवान के चरणों में एक निवेदन किया कि हम लोग कब तक आपके आचरण का विरोध करने वाले इन आलोचकों द्वारा की जा रही निंदा को सहन करेंगे? ऐसी निंदा सुनने से तो यही अच्छा होगा कि हम अपने प्राण त्याग दें। सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना सहन नहीं कर सकते क्योंकि यह निंदा हमारे हृदय को विदीर्ण कर रही है। जब तपन मिश्र और चंद्रशेखर इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु से बातें कर रहे थे तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और मौन रहे, और उसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने के लिए आया। वह ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैंने बनारस के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप अन्य सन्यासियों से कभी भी मिलते जुलते नहीं हैं, किंतु आप कृपा करके मुझ पर दयालु हो और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शन करने के लिए ही ऐसी चेष्टा की। वह ब्राह्मण जानता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी किसी अन्य के घर नहीं गए, फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि वे उसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर ले। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए तो उन्होंने वहां पर बनारस के सारे सन्यासियों को बैठे हुए देखा। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, त्यों ही उन्होंने सबको नमस्कार किया। तब वे अपने पांव धोने चले गए और पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ बैठे? जहां पर पांव धोते हैं, जहां पर सबके जूते रखे हुए थे, वहीं पर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में समस्त शक्तियों से ओतप्रोत हैं, अतएव उनके लिए करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट करना कोई बड़ी बात नहीं है। भूमि पर बैठने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जब हमने भगवत गीता 18 डे कोर्स किया था तब हमने जाना था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्या कहते हैं कि आपके शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी उसकी समता नहीं कर पा रहा। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु जहां पैर धोने की जगह होती है वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं तो उनके शरीर से बहुत तेज निकलता है, ऐसा तेज निकलता है जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो। अब सारे सन्यासियों ने चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजो में प्रकाश देखा तो उनके चित्त आकर्षक हो गए। वे तुरंत सभी अपना आसन छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। उन सारे मायावादी सन्यासियों के मुखिया का नाम कौन था? प्रकाशानंद सरस्वती था। उसने खड़े होकर बड़े ही सम्मान के साथ चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार संबोधित किया, हे श्रीपाद, कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? आपके शोक का क्या कारण है? चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूँ, अतएव मैं आप लोगों के साथ बैठने योग्य नहीं हूँ। क्योंकि मायावादियों ने पहले आलोचना की थी, ये तो अनपढ़ सन्यासी है, इसे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ये तो वेदांत का अध्ययन ही नहीं करता, पागलों की तरह नाचता और गाता रहता। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में क्या दिखाया?
जो सबसे नीचा स्थान होता है, जहां पर सब पांव धो रहे थे, वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। पर उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि सब समझ गए कि ये नॉर्मल सन्यासी नहीं है, ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हुए कहते कि मैं तो निम्न कोटि का सन्यासी हूँ, अतः मैं आप लोगों के साथ बैठने योग्य नहीं हूँ। किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बिठाया। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, मेरी समझ में आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। आप तो श्री केशव भारती के शिष्य हैं और इसलिए आप धन्य हैं। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं। तो फिर आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते? आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते? आप क्यों कतराते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने 2 दीक्षा ली थी। एक ली थी केशव भारती से, जो कि शंकर संप्रदाय के थे, और दूसरी ली थी ईश्वरपुरी से, जो कि माधवेंद्रपुरी संप्रदाय से, माधव संप्रदाय से थे। तो यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि आप तो हमारे ही संप्रदाय से, फिर भी आप हमारे संग क्यों नहीं रहते? आप हमसे बात क्यों नहीं करते? आप हमसे कतराते क्यों? आप तो सन्यासी हैं, फिर भावुकों के साथ अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन और नाचने में क्यों लगे रहते हैं? ध्यान तथा वेदांत अध्ययन यही सन्यासी के एकमात्र कर्तव्य है। आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों कर देते हैं? क्योंकि एक सन्यासी का क्या कर्तव्य है? वेदाध्ययन करना। आप तो स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आपने निम्न वर्ग के लोगों जैसा आचरण क्यों अपना रखा है? चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर दिया, मान्यवर, कृपया इसका कारण सुनिए। मेरे गुरुवर ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की है। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो, अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम सदैव कृष्ण नाम का जप करो। यह समस्त मंत्रों या वैदिक स्रोतों का सार है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या प्रदान किया? भक्ति कांड। कर्म कांड और ज्ञान कांड को छोड़कर सबसे ऊपर भक्ति कांड हमें प्रदान किया। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। निसंदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्रोतों का सार है। यही सारे श्लोकों का तात्पर्य है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे दूसरा श्लोक सिखाया और मुझे यह उपदेश दिया कि मैं इसे सदैव अपने कंठ के भीतर रखूं। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में भी बताया गया है, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण। ये कलयुग क्या है? दोषों से भरा हुआ है। इसमें लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी इस युग को एक विशेष वर प्राप्त है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे कलमश से मुक्त हो सकता है। चूंकि मुझे अपने गुरु से यह आदेश मिला है, अतः मैं पवित्र नाम का सदैव जप करता हूँ। किंतु मैं सोचता हूँ कि पवित्र नाम का बार बार जप कीर्तन करते रहने से मैं मोहग्रस्त हो जाता हूँ। शुद्ध भावावेश में भगवत नाम का कीर्तन करते हुए मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। इस प्रकार मैं पागल की तरह हंसता, रोता, नाचता और गाता हूँ। इसलिए धैर्य धारण करके मैं सोचने लगा कि कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर लिया है। मैंने देखा कि पवित्र नाम का कीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूँ। तो मैंने तुरंत ही अपने गुरु के चरण कमलों में निवेदन किया, हे प्रभु, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? मैं तो इस महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से पागल हो गया हूँ। भाववश पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने से मैं नाचने, हंसने और रोने लगता हूँ। जब मेरे गुरु ने यह सब सुना तो वे हंसने लगे और मुझसे बोले, यह हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है। जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। कई बार हमारे पर्सनल भी एक्सपीरियंस होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं बहुत ही आनंद आता है, अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं, फेस पे स्माइल आ जाती है। मंदिर जाते हैं तो कीर्तन चल रहा होता है, हम स्वतः ही नाचने लग जाते हैं। ये स्वभाव है।
हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के समक्ष जो कि 5 और सर्वोच्च पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ प्रकट होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भगवत प्रेम के सामने बहुत ही तुच्छ हैं। जिस भक्त में भाव का सचमुच विकास हो चुका होता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से प्राप्त होने वाला आनंद समुद्र की तुलना में एक बूंद जैसा लगता है। जो भक्ति के रस को चख लेता है, हायर टेस्ट ले लेता है, उसे लोअर टेस्ट सब लगने लगते हैं। तो सभी प्रामाणिक शास्त्रों का यही निर्णय है कि मनुष्य को अपना सुप्त भागवत प्रेम जागृत करना चाहिए। तुमने पहले से ऐसा कर लिया है, इसलिए तुम अति भाग्यशाली हो। भगवत प्रेम की यह विशेषता है कि स्वभाववश यह मनुष्य के शरीर में दिव्य लक्षण उत्पन्न करता है और उसे भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक लोभी बना देता है। जब मनुष्य में सचमुच भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो वह स्वभावतः कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है और कभी पागल की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता है। पसीना, कंपी, रों का खड़ा होना, आंसू, वाणी का अवरोध, पीला पड़ना, पागलपन, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष, दीनता, ये भगवत प्रेम के विविध प्राकृतिक लक्षण हैं, जो भक्त को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करते समय दिव्य आनंद के सागर में नाचते, नचाते और तैराते रहते हैं। हे पुत्र, यह तो अच्छा हुआ कि तुमने भगवत प्रेम विकसित करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर लिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ईश्वरपुरी। किससे कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि कोई गुरु किसी एक व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना लेता है, तो उसका पूरा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहा करते थे, मेरे पास जितनी संपत्ति, मंदिर और मठ है, यदि उन्हें देकर मैं एक भी व्यक्ति को शुद्ध भक्त बना सका, तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। कृष्ण विज्ञान को समझना बहुत कठिन है और भगवत प्रेम विकसित करना तो और भी कठिन है। पर चैतन्य महाप्रभु गुरु की कृपा से अगर किसी शिष्य को शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त हो जाए, तो गुरु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। शिष्य गुरु के लिए धन लाता है, तब भी गुरु इतना प्रसन्न नहीं होते जितना गुरु ये देखकर प्रसन्न होते हैं कि उनका शिष्य नियमों का पालन कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। गुरु ऐसे उन्नत शिष्य से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उससे कृतार्थता का अनुभव करते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु की गुरु जो है वो भी कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर लिया है, कि तुमने भगवत प्रेम विकसित कर लिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम नृत्य कीर्तन करना चालू रखो। बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे। यह कहकर मेरे गुरु ने मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखलाया। यह संपूर्ण भागवत की शिक्षाओं का सार है, अतएव उन्होंने मुझे इस श्लोक को बारंबार सुनाया कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है, तो अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करने में रुचि लेता है और वह विशुद्ध हो उठता है। ऊंचे स्वर से पवित्र नाम का कीर्तन करने लगता है। वह हंसता भी है, रोता भी है, पागलों की तरह दूसरों की परवाह ना करते हुए कीर्तन भी करता है। मुझे अपने गुरु के इन वचनों पर दृढ़ विश्वास है, अतएव मैं एकांत में भक्तों के संग में सदैव भगवत नाम का कीर्तन करता हूँ। भगवान कृष्ण का वही पवित्र नाम कभी कभी मुझे नचाता है, गायन कराता है, इसलिए मैं नाचता और गाता हूँ। कृपया ऐसा ना सोचे कि मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ, यह अपने आप होता है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का आस्वादन होता है, उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद नहर के अल्प छिछले जल के समान है। यदि ब्रह्मानंद को 10 लाख गुना कर दिया जाए, तो इसकी मात्रा का ब्रह्मानंद शुद्ध भक्ति से प्राप्त होने वाले आनंद के एक परमाणु के समान भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से जो आनंद मिलता है, जो हायर टेस्ट मिलता है, उसके सामने सब कुछ तुच्छ है। हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, चूंकि मैंने आपका साक्षात दर्शन किया है, इसलिए मेरा दिव्य आनंद सागर के समान हो गया है। अब उस सागर में स्थित मैं अन्य तथा कथित आनंद को बछड़े की खुर की छाप में समाये जल की भांति अनुभव कर रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर सारे मायावादी सन्यासी प्रभावित हो उठे और उनके चित्त बदल गए और उन्होंने मीठी वाणी में कहा,
जो मायावादी सन्यासी पहले चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे, अब वो मीठे स्वर में चैतन्य महाप्रभु से बात करने लगे। प्रिय चैतन्य महाप्रभु, आपने जो भी कहा है वह सब सच है। जिसके ऊपर भाग्य की कृपा होती है उसे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसे करोड़ों जीव हैं जो भौतिक प्रकृति के नियमों से बद्ध हो चुके हैं, विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं, विभिन्न ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, नाना प्रकार की योनियों में ट्रेवल करते हैं, पर जो भाग्यवान जीव होता है, फॉर्चुनेट सोल, कृष्ण की कृपा से उसे प्रमाणिक गुरु मिलते हैं और वो भक्ति के अर्थ को समझ पाता है। हे महोदय, आपके कृष्ण के भक्त होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम में से हर कोई इससे संतुष्ट है, किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श करने से क्यों कतराते हैं? इसमें क्या दोष है? मायावादी सन्यासियों को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे महाशिव, यदि आप बुरा ना माने तो मैं वेदांत दर्शन के संबंध में कुछ कहूंगा। गंभीर जिज्ञासु या मुनि जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होता है, वह वेदांत श्रुति से सुनने के आधार पर संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा से ही परम सत्य की अनुभूति करता है। यह सुनकर मायावादी सन्यासी कुछ नम्र हुए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में संबोधित किया और स्वीकार किया कि वे सचमुच नारायण हैं। मायावादी सन्यासी एक दूसरे को ना नारायण कहकर संबोधित करते हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? ओम नमो नारायण, कि मैं भी नारायण हूँ, आप भी नारायण हो। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वो अच्छी तरह से जानते थे कि वे किस प्रकार का नारायण है। नारायण तो चतुर्भुजी है, किंतु यद्यपि वे नारायण होने के विचार से फूले रहते हैं, किंतु उनके 2 ही हाथ होते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तपस्या के कारण उन्हें महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में समझने के लिए समर्थ बनाया, तो वो जान पाए कि साक्षात नारायण कौन है। तो वह चैतन्य महाप्रभु को जान पाए और उन्होंने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, सच बात तो यह है कि हम आपके विचार सुनकर, वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं, और इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। हे महोदय, आपके प्रभाव से हमारा मन अत्यधिक संतुष्ट है और हमें विश्वास है कि आपके वचन कभी भी अनुपयुक्त नहीं होंगे, अतएव आप वेदांत सूत्र के विषय में कहें। महाप्रभु ने कहा, वेदांत दर्शन व्यासदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण द्वारा कहे गए वचन है। भगवान के शब्दों में त्रुटि, मोह, प्रवंचना, ठगी, इंद्रिय अपूर्णता जैसे भौतिक दोष नहीं पाए जाते। परम सत्य का वर्णन तो उपनिषदों तथा ब्रह्मसूत्र में किया गया है, किंतु इनके श्लोकों को उनके यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। समझने की यही परम महिमा है। श्रीपाद शंकराचार्य ने समस्त वैदिक साहित्य की व्याख्या अप्रत्यक्ष अर्थों में की है। जो ऐसी व्याख्या सुन लेता है वह विनिष्ट हो जाता है। इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार ही वेदों के वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित किया। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार परम सत्य ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं। कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बड़ा है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मायावाद को किसने प्रस्तुत किया है? वेदांत दर्शन की जो अप्रत्यक्ष वर्णन जो किया है शंकराचार्य ने किया है, पर उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो भी भगवान की ही व्यवस्था थी, वो भी भगवान की इच्छा थी, भगवान की लीला थी कि शंकराचार्य आए और वेदांत दर्शन का प्रचार और प्रसार करें। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबंधी हर वस्तु आध्यात्मिक होती है, जिनमें उनका रंग, ऐश्वर्य, सार सामग्री सम्मिलित है, किंतु माया दर्शन उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर निर्विशेषवाद का समर्थन करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त हैं, अतएव उनका शरीर, नाम, यश तथा परिकर सभी आध्यात्मिक है। मायावादी दार्शनिक अज्ञानतावश कहते हैं कि ये सब केवल भौतिक सत्वगुण के रूपांतर मात्र है। शिव जी के अवतार श्री शंकराचार्य निर्दोष हैं। शंकराचार्य कौन है? शिव जी के अवतार। किसको प्रस्तुत किया? मायावाद को प्रस्तुत किया। मायावाद का खंडन करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। किसके रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो शिव जी के अवतार श्री शंकराचार्य निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये भगवान के आज्ञाकारी दास होने के कारण उनके आदेशों का पालन कर रहे थे। लेकिन जो लोग उनके मायावाद दर्शन का पालन करते हैं, उनका विनाश
अवश्यम भावी है, उनकी सारी आध्यात्मिक प्रगति विनष्ट हो जाएगी, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से बना मानता है, वह भगवान के चरण कमलों में बहुत बड़ा अपराधी है। इससे बढ़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अन्य कोई निंदा नहीं है। भगवान प्रज्वलित महान अग्नि के समान है और सारे जीव उस अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियों के समान है। सारे जीव शक्तियां हैं, शक्तिमान नहीं, शक्तिमान तो सिर्फ कृष्ण है। इसका बहुत ही स्पष्ट वर्णन भगवद गीता, विष्णु पुराण और अन्य वैदिक साहित्य में किया गया है। हे महाबाहु अर्जुन, इन अपराशक्तियों के अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति भी है, जो उन सारे जीवों के रूप में है जो इस भौतिक निकृष्ट प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। जिसे हमने भगवद गीता में जाना, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं परा और अपरा शक्ति के बारे में। भगवान विष्णु की शक्तियां तीन तरह की हैं: आध्यात्मिक शक्ति, जीव और अज्ञान। आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान से पूर्ण होती है। जीव जो है वो आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है। हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, परमात्मा के अंश है, किंतु मोहग्रस्त हो गए हैं। और तीसरी शक्ति है वो अज्ञान से भरी हुई है और सदैव सकाम कर्मों में दृष्टिगोचर होती रहती है। मायावादी दर्शन इतना गिरा हुआ है कि वह नगण्य जीवों को परम सत्य भगवान मानता है और इस तरह वह परम सत्य की महिमा और श्रेष्ठ तत्व को अद्वैतवाद से ढक देता है। श्रील व्यासदेव ने अपने वेदांत सूत्र में वर्णन किया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के रूपांतर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। किंतु शंकराचार्य ने यह टीका करके कि व्यासदेव गलत थे, सारे जगत को पथभ्रष्ट किया, इस तरह उन्होंने पूरे विश्व में आस्तिकता का घोर विरोध किया। व्यासदेव ने क्या बताया वेदांत सूत्र में? प्रत्येक वस्तु भगवान की ही शक्ति है, सब कुछ भगवान से ही उद्भूत होता है, सब कुछ भगवान की शक्ति द्वारा ही संभव है। पर शंकराचार्य ने क्या कहा कि व्यासदेव की जो टीका है वो गलत है। तो जो उनको फॉलो करते हैं वो क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व में आस्तिकता का उन्होंने घोर विरोध कर दिया, नास्तिक जैसे बन गए। शंकराचार्य के अनुसार भगवान की शक्ति के विकास के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से अप्रत्यक्ष रीति से परम सत्य के रूपांतरित होने का भ्रम उत्पन्न होता है। शक्ति का रूपांतर एक जांचा हुआ तथ्य है। यह आत्मा के देहात्म भाव की गलत धारणा है जो भ्रम या विवर्त है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी तरह से ऐश्वर्यवान है, अतएव उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्तियों से भौतिक जगत को रूपांतरित कर दिया है। पारस पत्थर अपनी शक्ति से लोहे को सोने में बदल देता है, फिर भी स्वयं वैसा का वैसा ही रहता है। तो इस दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी असंख्य शक्तियों का रूपांतर करते हैं, किंतु वे स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यद्यपि पारस पत्थर अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को उत्पन्न करता है, किंतु वह वैसा ही रहता है और वह अपने मूल रूप को नहीं बदलता है। यदि भौतिक वस्तुओं में ऐसी अचिंत्य शक्ति हो सकती, तो फिर हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति में क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए? वैदिक साहित्य के प्रमुख शब्द अर्थात ओंकार की ध्वनि समस्त वैदिक ध्वनियों का आधार है। इसलिए ओमकार को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्वनि रूप तथा जगत के आगार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ओमकार को समस्त वैदिक ज्ञान के आगार के रूप में प्रस्तुत करना ही भगवान का उद्देश्य है। तत्वमसी शब्द वैदिक ज्ञान का केवल आंशिक व्याख्या है। ओमकार वेदों में महामंत्र है। शंकराचार्य के अनुयायी इसे आच्छादित करके तत्वमसी मंत्र पर बिना किसी प्रमाण के बल देते हैं। सारे वेदांत, वैदिक सूत्रों और साहित्य का लक्ष्य भगवान कृष्ण को ही समझना है। वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। किंतु शंकराचार्य के अनुयायियों ने वेदों के वास्तविक अर्थ को अपनी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से आच्छादित कर दिया है। स्वतः ही प्रमाणित वैदिक साहित्य सभी प्रमाणों में सर्वोपरि है, किंतु यदि इस साहित्य की व्याख्या की जाती है तो इसकी स्वतः ही प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है। मायावाद संप्रदाय के सदस्यों ने वैदिक साहित्य के वास्तविक एवं सरलता से समझने वाले अर्थ को छोड़कर अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अप्रत्यक्ष अर्थ प्रचलित किए गए हैं। जबकि भगवद गीता में हम क्या जानते हैं और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि हम अपने मानसिक चिंतन से भगवान को नहीं जान सकते। जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होते तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार शंकराचार्य द्वारा की गई प्रत्येक सूत्र की व्याख्या की और त्रुटियां दिखला दी, तो वहां पर उपस्थित सारे मायावादी सन्यासी आश्चर्यचकित हो गए। चैतन्य महाप्रभु का प्रकटे हुआ ही इसलिए था क्योंकि उस समय मायावाद का बहुत ही प्रचार प्रसार हो रहा था और चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा और अपनी शिक्षाओं के द्वारा मायावाद का खंडन किया और वहां पर उन्हें त्रुटियां बताई कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। तो सारे मायावादी सन्यासियों ने कहा, हे श्रीपाद, आप कृपया यह जान ले कि हमें वास्तव में आपके द्वारा इन अर्थों के खंडन के बारे में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आपने तो इन सूत्रों की स्पष्ट समझ प्रदान की है। मायावादी हम जानते हैं कि यह सारा वागजाल शंकराचार्य की कल्पना से उद्भूत है, किंतु हम उसी संप्रदाय के होने के कारण इसे स्वीकार करते हैं, यद्यपि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। मायावादी सन्यासियों ने आगे कहा, अब हम देखना चाहते हैं कि आप इन सूत्रों की उनके प्रत्यक्ष अर्थ में कितनी अच्छी तरह व्याख्या कर सकते हैं। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र की प्रत्यक्ष व्याख्या करना आरंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य की अनुभूति 3 अवस्था में होती है। जैसा कि भगवत गीता में भी हमने जाना, भगवान को जानने की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के विस्तार है जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। ये है धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। भगवान 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, अतः वे परम ज्ञान में अंतिम सत्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मूल रूप में भौतिक जगत के कलमश से रहित 6 दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण है। षड ऐश्वर्य कौन से हैं? पूर्ण शक्ति, पूर्ण धन, पूर्ण यश, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण त्याग। तो यह समझना होगा कि समस्त वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम लक्ष्य है। जब हम परमेश्वर को निर्विष्ट कहते हैं तो हम उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को नकार देते हैं। तार्किक दृष्टि से जब तुम आधा सत्य स्वीकार करते हो तब आप पूरे सत्य को नहीं समझ सकते। श्रवण से प्रारंभ करके भक्ति के द्वारा ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच सकता है और उनके पास पहुंचने का एकमात्र यही साधन है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति की जो 9 अंग है उसमें जो सबसे पहला अंग है श्रवण। श्रवण के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो गुरु के निर्देशानुसार इस संयमित साधन भक्ति का अभ्यास करने पर मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम निश्चित रूप से जागृत हो उठता है। यह विधि अभिधेय कहलाती है। यदि कोई भगवत प्रेम उत्पन्न करता है और कृष्ण के चरण कमलों में अनुरुक्त हो जाता है तो धीरे धीरे सारी वस्तुओं से उसकी आसक्ति लुप्त हो जाती है, क्योंकि भक्ति देवी के 2 पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो जो भक्ति करता है तो भक्ति देवी की कृपा से उसे ज्ञान भी प्राप्त होता है, सभी शास्त्र सही सही रूप में समझ में आते हैं, उनका अर्थ समझ में आता है, उद्देश्य समझ में आता है और भौतिक आसक्तियों से वैराग्य, भौतिक जो चीजें हैं उनसे वैरक्ति अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो भगवत प्रेम इतना उन्नत होता है कि इसे मानव जीवन का 5वां लक्षण मानना चाहिए। भगवत प्रेम जागृत करके कोई भी व्यक्ति माधुर्य प्रेम के पद को स्वीकार कर सकता है और इसी जीवन काल में उसका आस्वादन भी कर सकता है। वेदांत सूत्र के महानतम से महान परम भगवान भक्ति में सेवा के कारण अत्यंत तुच्छ भक्त के भी वश में हो जाते हैं। भगवान किसके वश में? भक्त के वश में। भगवान कहाँ रहते हैं? एक भक्त के हृदय में रहते हैं। भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं। तो भक्ति की ऐसी सुंदर और उन्नत प्रकृति है कि अनंत भगवान सूक्ष्म जीव की भक्ति के कारण उसके अधीन हो जाते, से भगवान भक्ति के अधीन हो जाते। भगवान के साथ भक्ति कार्यों के आदान प्रदान में भक्त को भक्ति के दिव्य रसों का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। वेदांत सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जिन 3 विषयों की व्याख्या की गई है वे है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध स्थापित करना, कृष्ण भावनामृत, और उस संबंध के अनुसार कार्यकलाप करना और जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम विकसित करना, क्योंकि इन तीनों में ही संपूर्ण वेदांत दर्शन की चरम परिणति है। जब सारे मायावादी सन्यासियों ने संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या सुनी तो वे अत्यंत विनीत होकर बोले, हे महोदय, आप साक्षात वैदिक ज्ञान और साक्षात नारायण हैं। कृपा करके हमें उन सारे अपराधों के लिए क्षमा कर दे जिन्हें हमने आपकी आलोचना करके पहले किया है। जब मायावादी सन्यासियों ने महाप्रभु से वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनी उसी क्षण से उनके मन बदल गए और चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वे सदा कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने
मायावादी सन्यासियों के सारे अपराध क्षमा कर दिए और उन पर बड़ी कृपा करके उन्हें कृष्ण नाम का आशीर्वाद प्रदान किया। और इसके बाद सारे सन्यासियों ने महाप्रभु को अपने मध्य में लिया और सबने मिलकर भोजन किया। मायावादी सन्यासियों के साथ भोजन करने के बाद गौर सुंदर कहलाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान को लौट आए और इस प्रकार महाप्रभु अपने विचित्र लीलाएं करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के तर्कों को सुनकर और मुझे उनकी विजय देखकर चंद्रशेखर, तपन मिश्र और सनातन गोस्वामी सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। और इस घटना के बाद वाराणसी के अनेक मायावादी सन्यासी महाप्रभु को मिलने के लिए आए और सारे नगर ने उनकी प्रशंसा की। चैतन्य महाप्रभु के वाराणसी आने के कारण नगर के साथ उनके साथ सारे लोग महाधन्य हो गए और उनके निवास स्थान के द्वार पर इतनी भीड़ हो गई कि उनकी संख्या लाखों तक पहुंच गई। जब महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए वाराणसी, तो उनका दर्शन पाने के लिए लाखों लोग वहां पर एकत्रित हो गए। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए गंगा के किनारे जाते, तभी सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती। इस प्रकार सामान्य लोगों का उद्धार करके महाप्रभु ने वाराणसी से प्रस्थान करने की इच्छा की और उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देकर वृंदावन भेजा। चूंकि वाराणसी नगरी सदैव लोगों की भीड़ और कोलाहल से भरी रहती थी, अतएव सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट गए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते हैं? वाराणसी के बाद जगन्नाथपुरी वापस लौट जाते हैं। मैंने यहाँ पर महाप्रभु की इन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है, किंतु बाद में मैं इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके पंच तत्व पार्षदों ने भगवान के पवित्र नाम का वितरण भगवत प्रेम जगाने के लिए सारे ब्रह्मांड में किया और इस तरह से सारा ब्रह्मांड धन्य हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी इन दोनों सेनापतियों को वृंदावन भेजा। जिस तरह से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मथुरा की ओर भेजे गए थे, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय का प्रचार करने के लिए बंगाल भेज दिया। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कहाँ जाते हैं? वृंदावन। और चैतन्य महाप्रभु बंगाल चले जाते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं दक्षिण भारत गए, जहां उन्होंने गांव गांव, नगर नगर में भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का प्रचार किया। और इस प्रकार महाप्रभु भारत प्रायद्वीप के दक्षिण घुरता गए, जिसे सेतुबंध कहते हैं। उन्होंने सर्वत्र भक्ति संप्रदाय और कृष्ण प्रेम का वितरण किया और इस तरह उन्होंने सबका उद्धार किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इस तरह मैंने पंच तत्व के सत्य की व्याख्या की है। जो इस व्याख्या को सुनता है, उनका श्री चैतन्य महाप्रभु विषय ज्ञान बढ़ जाता है। पंच तत्व महामंत्र का कीर्तन करते समय श्री चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास के नामों का और उनके अनेक भक्तों समेत उच्चारण करना चाहिए। यही विधि है। मैं पंच तत्व को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मेरे विचार से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में कुछ वर्णन कर सकूंगा। श्री रूप, श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। और इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंतर्गत भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत आनंद आया। हरे कृष्ण माता जी। तो हरे जितना कृष्ण चैतन्य माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, प्रकाश चंद सरस्वती जी कौन थे? मायावादी सन्यासी थे। तो जब वाराणसी जाते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती से चैतन्य महाप्रभु की भेंट होती है। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने उनका मजाक उड़ाते हैं, ये क्या, तुम तो एक सन्यासी हो, तुम तो वेदांत का अध्ययन भी नहीं करे, ना उसका प्रचार करे, तुम तो पागलों की तरह रो रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, ये कैसे सन्यासी हो तुम? उनकी आलोचना करते। तो फिर भगवान ये लीला रचते हैं। कौन सी लीला रचते हैं? कि तपन मिश्र के घर जाते हैं, वहां एक ब्राह्मण आता है, उन्हें इन्वाइट करता है कि आप मेरे यहाँ आइए, क्योंकि ब्राह्मण के इन्विटेशन को तो वो अस्वीकार नहीं कर सकते। और वो ब्राह्मण वहां पे सारे सन्यासियों को एक साथ बुला लेते हैं। जो अलग अलग सन्यासी थे, सब चैतन्य महाप्रभु की आलोचना करते, उन सबको इकट्ठा कर लिया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनकी जितने भी कंफ्यूजन थे वहां पे उनको दूर की और अपनी लीला प्रकाशित। जी, जिस तरह से राधा रानी को गदाधर पंडित बताया है और नित्यानंद प्रभु को बलराम प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण प्रभु, तो अद्वैत आचार्य जी को किस रूप में मानेंगे?
महाविष्णु और दो सदाशिव, हाँ, 2 जनों का अवतार है ना। महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड फॉर्म है ना। भगवान विष्णु के हाँ। रूप में इस सृष्टि का सृजन करते हैं, वही अद्वैत आचार्य है। अच्छा, माता जी एक और, माता जी तपन मिश्र और चंद्रशेखर और एक और कौन से बताते हैं? सनातन गोस्वामी। चंद्रशेखर के तो घर गए थे। जी ये माता जी, तपन तपन मिश्र के घर रुके थे ना तपन मिश्र चेतन के घर महाप्रभु? रुके थे, पहले चंद्रशेखर के हाँ। घर गए थे, वहां फिर तपन मिश्र के घर रुक गए थे। जी माता जी। फिर वहां पर एक ब्राह्मण आता है, उनको इनविटेशन देता है, फिर वहां से ब्राह्मण के घर चले जाते हैं। जी माता जी। और ईश्वरपुरी कौन थे माता जी? ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु, अद्वैताचार्य के भी गुरु हैं और चैतन्य महाप्रभु के भी गुरु हैं। अच्छा अच्छा। जी माता जी, बहुत अच्छी तरह से समझाया माता जी, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। माता बहुत जी, हरे इसकी अच्छी तो तरह कोई से। योग्यता नहीं है, ये तो शास्त्र है, इसको तो सिर्फ हम पढ़कर बोल रहे हैं। जी आप माता लोग माता अच्छे जी से फिर सुन भी रहे हैं, इससे समझाना आपको एक आनंद। बहुत माता बड़ी जी जो कला आप है। बताती हैं समझाती हैं वो पढ़ के इतना समझ नहीं आता जितना आप समझाने से समझ में आ जाता है। हरे बहुत कृष्णा जरूरी। माता जी। हरे कृष्ण माता माता जी। जी ईश्वरपुरी जी आपने किसके, एक तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे और किसके बताए? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य के। ठीक है, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से भी दीक्षा ली थी और ईश्वरपुरी से भी ली थी। केशव भारती जो थे वो शंकर संप्रदाय के थे, और जो ईश्वर थे, ईश्वरपुरी थे, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा संजना माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी ये सवाल था मेरा कि जैसे बाकी सब लोग कन्विंस हो गए थे, मतलब जो मायावादी थे और चैतन्य महाप्रभु जी की बातों से कन्विंस हो गए थे ना कि उनकी बातें सच्ची है, उन्होंने उनकी तारीफ भी की, उनके बारे में प्रचार फैलाया कि बहुत अच्छे हैं। तो फिर बाकी लोगों ने फिर अपने जो मत थे मायावाद के उसको चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी इतना अच्छा उनको बताते गए, फिर वही चेंजेस तो क्यों बात नहीं आती किया है कि उन्होंने? मायावादी फिलॉसफी बुरी नहीं थी, आगे जो उनके फॉलोवर्स थे ना, उन्होंने सब चीजों को अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया। हम मतलब वो पढ़ते हैं लोग, ना, हाँ गीतोपनिषद पढ़ते हैं, उसमें शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? एक ही मंत्र, एक ही पुस्तक, वेदो उपनिषदो गावो। शंकराचार्य ने जी तो ये प्रस्तुत किया, पर उनके फॉलोवर्स उस चीज को नहीं मानते। उन्होंने फिर अपने ही सब तर्क जो थे वो वहां पर प्रस्तुत कर दिए। अच्छा। तो लेकिन उस समय के जो मतलब उस समय के जो मायावादी थे माता जी, वो सब लोग कन्विंस्ड हो गए थे, मतलब हाँ, उनके उस बाद समय भी सब नहीं हो कन्विंस हो पाए? गए। चैतन्य महाप्रभु आए इसीलिए थे क्योंकि मायावादी अच्छा का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, उसका खंडन करने के लिए आए थे। वो भी भगवान की एक व्यवस्था थी। अच्छा, तो वो तो सब कन्विंस्ड हो गए थे, तो जो जो उनके शिष्य आए तो क्या उन्होंने अपने गुरु को फॉलो नहीं किया? क्योंकि गुरु हाँ, शिष्य परंपरा में तो गुरु को फॉलो करना होता है फॉलो ना। करना चाहिए ना। देखिए वही तो कलयुग का प्रभाव है, तभी तो भगवान क्या करते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि फिर से कुछ ऐसी चीजें हो, फिर से और ज्यादा कृष्ण भावनामृत का प्रचार। क्योंकि जो माया हमने जाना शंकराचार्य कौन है, वो भी शंकर जी थे, स्वयं शंकर जी, और वो भगवान की आज्ञा से ही आए थे अच्छा मायावाद को प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि देखिए माता जी क्या होता है ना, इसको हम एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। अब भगवान कृष्ण है, ठीक है, वही चैतन्य महाप्रभु है, वो क्या कर रहे हैं, संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने शास्त्रों के माध्यम भी बताया और ये भी बताया कि भक्ति करनी चाहिए, मेरे शरणागत होना चाहिए। वही हम देखते हैं बुद्ध भी क्या है, वो भी कृष्ण के ही अवतार है, पर बुद्ध ने क्या बताया, शास्त्रों का खंडन किया। क्यों किया? क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, शास्त्रों का सहारा लेकर लोग हिंसा कर रहे थे, तो हिंसा को रोकना चाहते थे। जो लोग हिंसा कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, उनको जाके कहेंगे भक्ति करो, वो तो नहीं मानेंगे ना। तो उस कैटेगरी को क्या होता है, जैसे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कोई बच्चा फर्स्ट में है, कोई सेकंड में है, कोई थर्ड में है, कोई 7th में है, कोई 8th में है, कोई 10th स्टैंडर्ड में है। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को हम 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई बताएंगे, उसकी तो समझ में नहीं आएगी ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड की ही पढ़ाई समझ में आएगी। तो उसी तरह से भगवान टीचर्स को अपॉइंट करते हैं कि ये अभी इनका स्टैंडर्ड अभी इतना लो है, आप जाके इस कैटेगरी को देखो। तो बुद्ध अवतार आए तो वो उस कैटेगरी को देखने के लिए आए थे। और चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षाओं को कौन ले पाया, भगवत प्रेम को कौन समझ पाया? जो हायर कैटेगरी के थे, जिनके पुण्य कर्म संचित हो चुके हैं, पाप खत्म हो चुके हैं, वो हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो उसे ले पा रहे। अभी भी हम देखते हैं ना, इस भौतिक जगत में देखते हैं कितने अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई भगवान कृष्ण को डायरेक्ट मानता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई उनसे भी नीचे किसी एक साधारण पुरुष को भगवान समझ के किसी बाबा की पूजा करने लग जाता है। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं।
उनकी अभी जो भी योग्यता है उसके अनुसार वो उसको फॉलो करते हैं, उनके लिए भगवान उसकी व्यवस्था करके देते हैं। और माता जी जैसे ना आजकल के जैसे ना जैसे कलयुग चल रहा है ऐसे बोलते हैं, तो जैसे कलयुग में माता जी अब ना ब्राह्मण भी मांस खा रहे हैं, ठीक है। और जैसे एक दो लोगों को मैंने बोला कि मांस तो नहीं खाना चाहिए, वो तो जीव हत्या और पाप भी है, किसी को मारना उसको कितना कष्ट होता है। उन्होंने बोला कि ले देगी तो आप भी वैसे ही कर रहे हो, जो आप पत्तियों खा रहे हो, मतलब जो फल खा रहे हो उनमें तो जान है ना, वो भी तो मतलब एक तरह से ये है, तो तुम वो भी तो पत्ते खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, उनकी तभी तो तो जान कहते हैं है। ना भगवान को भोग लगा कर खाना चाहिए, जो भगवान को भोग नहीं लगा के खाता वो पाप खाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना एक श्लोक में, हम्म जो तो भी वो लोग खाते ये हो बात मुझे कैसे, अर्पित करते हुए खाओ, नहीं तो वो चोर है, वो पाप खाता है। बट माता जी वो लोग बोल सकते हैं कि हम लोग भी मांस खाते हैं तो हम लोग भगवान को अर्पण कर देंगे, ऐसा तो मांस कैसे भगवान को अर्पण कर सकते हैं? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान को मांस अर्पण करना चाहिए? वो लोग कहते हैं कि काली माता को चढ़ते हैं। वो लोग नहीं समझते माता जी, इनको लगता है कि काली माता जी जैसे बाकी सब भगवान भी वैसी ही है, मतलब उनको लगता है तुम्हारे देवी को खुद काली माता उनको चढ़ता है, तो फिर हम भी तो चढ़ा के खाते हैं, इस तरह से वो लोग कहते हैं। तो कैसे उनको मतलब वही बोला जाए। उनकी बुद्धि है ना माता जी, अभी उनके पुण्य कर्म इतने संचित नहीं हुए कि वो इस ज्ञान को ले सके। उनका ज्ञान माया के द्वारा इसीलिए ढक दिया जाता है। हर कोई भगवान को नहीं जान सकता। हमें प्रयास करना चाहिए प्रचार करने का, पर बहुत ज्यादा जो कहे कि नहीं हम तो मानते ही नहीं है, जो नहीं, जिसका भगवान में विश्वास नहीं है भगवान को जान भी नहीं सकता, और भगवान उसका ज्ञान माया के द्वारा ढक भी देते हैं। भगवत और गीता मैं में जैसे मतलब भगवान माता स्वयं जी को बताया मैंने कि काली माता जी के बारे में शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो उनका एक अलग चीज है। और वो काटते हैं उनके आगे, बट खाते नहीं, उसको काट के छोड़ देते, मतलब कान काट के छोड़ देते, ना कि उसको काट के खाते हैं। वो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, मतलब तो वो लोग बिल्कुल सुनने को रेडी नहीं होते, वही है ना इरिटेट माता करते जी, तो शास्त्रों में चीजें कुछ हो रहे हैं, क्यों काली को चढ़ाना चाहिए? हाँ वो सब पर कुछ। लोगों ने क्या किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान को बना दिया। जैसे क्या कहते हैं शिव जी का एग्जाम्पल, शिव जी गांजा पीते हैं। कहाँ लिखा है शिव हाँ जी गांजा पीते हैं? शिव जी ने तो विष पिया था, पियो ना विष अगर उनका अनुसरण करना है तो। हम्म अपनी इच्छा के लिए क्या करते हैं, अरे भगवान को बताओ ऐसा बना देते हैं। अभी तो माता जी बनारस में ना जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में ना भांग चढ़ाते हैं और शिव जी को, और खाते भी हैं, बोलते प्रसाद है ये। तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि अरे ये कहाँ, मतलब कुछ समझ अपनी में नहीं इंद्रिय तृप्ति के लिए आता। देखिए भगवान को कहाँ लाके खड़ा करती है, कहाँ हाँ लिखा है। उनको भांग चढ़ा रहे हैं, ऊपर से भांग खा भी रहे हैं कि प्रसाद है ये तो। नीलकंठ कहते हैं उन्होंने गले में विष धारण किया था। कोई विष हम्म धारण कर सकता है? एक बूंद कोई ले ले तो मर जाएगा। जी माता जी। यही है ना, शास्त्रों को पढ़ते नहीं है तभी तो अज्ञानता है। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कितने राउंड्स कर रहे हैं माता जी आप? माता जी मैं 4 ही करती हूँ, अभी कभी कभी 6 हो जाता है माता जी, बट मोस्टली 4 कर पा रही हूँ। मैं बढ़िया। करना चाहती हूँ माता जी 16 माला, पता नहीं क्यों ना मेरे से हो नहीं पाता है। मैं एकदम गहरी नींद में सो जाती हूँ माला करते करते। जब सोचूंगी बहुत करना है ना, तो फिर नींद आने लग जाती है, पता नहीं क्यों मुझे। तो कंटिन्यू नहीं कर पाते तो ब्रेक्स में कीजिए। मैं ब्रेक में करने की कोशिश माता जी से, गौरी श्याम प्रभु जी है ना जो हम भागवतम क्लास करते हैं, उन्होंने बोला कि 4 करके माता जी आप कर लीजिए। बट पता नहीं क्यों माता जी मैं करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं कितने भगवान के सामने रोई भी कि भगवान जी मुझ पे कृपा करो। मैं गणेश जी को प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पे कृपा करो, मैं 16 माला कर सकूं। पता नहीं क्यों मेरी प्रार्थना सुन नहीं रही, कि क्या हो रहा है, मैं 16 माला क्यों नहीं कर पा रही हूँ जबकि मैं करना चाहती हूँ।